सफाई कर्मचारियों ने 3 दिन बढ़ाई हड़ताल। इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे कर्मचारियों ने प्रदेश भर में 11 अगस्त तक हड़ताल को बढ़ा दिया है। पिछले 3 दिनों से हड़ताल पर बैठे हैं सफाई कर्मी। 3 दिनों से शहरों में सफाई व्यवस्था ठप पड़ी हुई है। कर्मचारियों की हड़ताल के कारण अब परेशानियां बढ़ने लगी हैं। सड़कों पर बिखरे कचरे के साथ बरसात ने टेंशन बढ़ा दी है। सफाई कर्मचारियों ने 3 दिन अपनी हड़ताल को बढ़ा दिया। अब 11 अगस्त तक बढ़ाई हड़ताल। पिछले 3 दिनों से हड़ताल पर बैठे हैं सफाई कर्मचारी और अब 3 दिन और आगे इस हड़ताल को बढ़ा दिया गया है। सफाई व्यवस्था 3 दिन से ठप पड़ी हुई है। कर्मचारियों की हड़ताल के कारण परेशानियां बढ़ने लगी हैं। ये तस्वीरें देखिए आप, सड़कों पर कचरा बिखरा हुआ है और बरसात की वजह से भी लगातार आप देख रहे हैं इस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं। अब देखिए कर्मचारियों ने प्रदेश भर में 11 अगस्त तक हड़ताल को बढ़ा दिया है। तो पिछले 3 दिनों से हड़ताल जारी थी। आज आखिरी दिन था। सरकार से कोई बातचीत नहीं हो पाई। नगर निगम परिषद के सफाई कर्मचारी लगातार हड़ताल कर रहे हैं। प्रदेश भर में 3 दिन और हड़ताल देखी जाएगी। हालांकि पहले ही उनकी तरफ से ये चेतावनी दी गई थी, अगर बातचीत नहीं होती है, उनकी मांगों को नहीं माना जाता है तो वो हड़ताल को आगे बढ़ाएंगे। अब देखिए 30 सितंबर तक का समय मांग रही थी सरकार। फिर से सफाई कर्मचारी संघ का पक्ष ये है, हमें सरकार ने समय लिखित में देने से मना किया। सरकार का ये इशारा हमारी मांगों को ना मानने जैसा है। सफाई कर्मचारी संघ ये कहते हुए नजर आए हैं। 13 मई 2026 के द्विपक्षीय समझौते में सहमति बनी थी। पेरोल फायरमैन चालकों को नियमित सरकारी नौकरी। मानी गई मांगों को 30 जून 2026 तक लागू करने का आश्वासन। अजय ज्यादा जानकारी के साथ फतेहाबाद से जुड़ गए हैं। अजय देखिए, नगर निगम परिषद के जो कर्मचारी हैं, सफाई कर्मचारी, उन्होंने 3 दिन और हड़ताल को बढ़ा दिया है क्योंकि उनकी तरफ से पहले ही चेतावनी दी गई थी। बिल्कुल, देखिए नगर परिषद कर्मचारियों की तरफ से पहले इस बात को लेकर के संकेत दे दिए गए थे कि अगर उनकी बातचीत नहीं होती है और कोई बातचीत सिरे नहीं चढ़ती है तो ये हड़ताल आगे बढ़ सकती है। उनकी तरफ से तो यहाँ तक कहा गया था कि ये हड़ताल जो है अनिश्चितकालीन भी बढ़ाई जा सकती है। लेकिन आज हड़ताल का तीसरा दिन था और अंतिम दिन था। माना जा रहा था कि हो सकता है कि जो टेबल टॉक हो और मामला जो है पटाक्षेप हो जाए, लेकिन कहीं भी जो वार्ता होती नहीं दिखी और आज एक बार फिर से आह्वान कर दिया गया सफाई कर्मचारियों की तरफ से आगे 3 दिन के लिए। अब 9, 10, 11 के लिए भी हड़ताल रहेगी। देखिए अब हड़ताल का जो असर भी साफ देखने को मिल रहा है। तमाम शहर के अंदर गंदगी पसरी हुई है और जो सफाई व्यवस्था जो है बेपटरी हो चुकी है। फिलहाल जो अब बरसात का सीजन भी चल रहा है और ऐसे में गंदगी और बरसात की वजह से जो कीचड़ हो गया है और उस वजह से बीमारी फैलने का भी खतरा बना हुआ है। जी बिल्कुल, देखिए 3 दिन से हमने देखा कि किस तरह की तस्वीरें लगातार सामने आई हरियाणा से। अब एक बार फिर से 3 दिन के लिए इसको बढ़ा दिया गया है। क्या सरकार से कोई बातचीत नहीं हो पाई है, कोई आश्वासन या फिर से कोई बातचीत की गई हो? देखिए कर्मचारी नेताओं से हमारी बातचीत हुई है। उनका कहना है कि अभी तक सरकार की तरफ से शासन और प्रशासन दोनों की ओर से कोई ऐसी संकेत नहीं मिले हैं कि उनसे बातचीत की जा रही है या बातचीत की तरफ आगे बात बढ़ रही है। लेकिन कर्मचारियों का ये भी स्पष्ट कहना है कि अगर सरकार बात करती है और बातचीत से हल निकलता है तो जो उनकी मांगे हैं, जो पहले मांगे मान ली गई थी, उसका नोटिफिकेशन पहले जारी किया जाए और उसके बाद जो है उनकी आगे की मांगों को कंसीडर किया जाएगी। लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल यह है कि आम जनता इस परेशानी से जूझती हुई नजर आ रही है। एक तरफ अगर सफाई कर्मचारी हड़ताल कर रहे हैं तो आपने देखा है कि डोर टू डोर कूड़ा उठान की बात कर ली जाए या फिर आम सड़कें जो हम जिक्र करते हैं वहां पर भी सफाई नहीं हो पा रही है। आम जनता को इस तरीके की परेशानियां भुगतनी पड़ती है। ऐसे में जिम्मेदार किसको माना जाए? अजय, निश्चित तौर पर देखिए जब भी हड़तालें होती हैं तो इसका सीधा खामियाजा जो है आम जनता को ही भुगतना पड़ता है। कर्मचारी हड़ताल करते हैं और खामियाजा जनता को भुगतना पड़ता है। अब हालात बिल्कुल वैसे ही हैं। बाजारों के अंदर जाके देखिएगा तो बाजारों के अंदर भी यही हालात बने हुए हैं। ना तो दुकानदार दुकानों में बैठ पा रहे हैं और ना ग्राहक दुकान तक पहुंच पा रहे हैं। वजह है गंदगी और जो स्मेल का जो है पूरा वातावरण बना हुआ है। कहीं ना कहीं लोग भी उसको अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं। सीधे तौर पर इसका आर्थिक नुकसान जो है बाजार को भी हो रहा है, जनता को भी हो रहा है और कहीं ना कहीं जो है सीधा जो असर आने वाले दिनों में भी जनता पे पड़ने वाला है। जी बिल्कुल, चलिए बेहद शुक्रिया अजय जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए।